26 जनवरी को जब देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, उसी दौरान हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में कथित बुद्धिजीवियों का एक सम्मेलन चल रहा था और इस सम्मेलन में टारगेट बनाया गया हिंदू राष्ट्रवाद को। जी हां, हिंदुस्तान के लोग हिंदू राष्ट्रवाद पर निशाना और भारत के खिलाफ कट्टरपंथ के इल्जाम, लगातार प्रोपेगेंडा। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए किस तरह पाकिस्तान के इशारों पर प्रोपेगेंडा प्रोग्राम को अंजाम दिया गया और कौन थे वो हिंदुस्तानी जिन्हें अब हिंदू राष्ट्रवाद और भारतीय लोकतंत्र की दशा और दिशा को लेकर एतराज है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, असहिष्णुता, अशांति, असुरक्षा, कुछ ऐसे अल्फाज निकले भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की जुबान से जब वो पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी कहे जाने वाले IAMC यानी इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के कथित बुद्धिजीवी सम्मेलन में पहुंचे। IAMC और उसके नापाक सहयोगियों ने किस तरह एक बार फिर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की, किस तरह पाकिस्तानी लॉबी ने भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव तैयार किया, ये सब आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले सुनिए भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हामिद अंसारी को आज के भारत में क्या दिक्कतें नजर आती हैं। In recent years, we have experienced emergence of trends and practices that dispute the well-established principle of civic nationalism and interposes a new and imaginary practice of cultural nationalism. It wants to distinguish citizens on the basis of their faith, give vent to intolerance, insinuate otherness, and promote disquiet and insecurity. सवाल सिर्फ हामिद अंसारी के बयान से नहीं बल्कि IAMC के उस पैनल के चेहरों से खड़ा होता है जिन्हें बतौर भारत का नुमाइंदा बताकर वॉशिंगटन के आयोजन का हिस्सा बनाया गया था। इस पैनल में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे जिनकी किताबों में वो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ लिखते रहे हैं। पैनल का दूसरा चेहरा थी स्वरा भास्कर जो खुलेआम उमर खालिद और कन्हैया कुमार जैसे किरदारों का समर्थन करती रही हैं और तीसरे किरदार थे आर्क बिशप पीटर मचाडो जो कर्नाटक में धर्म परिवर्तन विरोधी बिल को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। समझना मुश्किल नहीं है कि ये कथित भारत के नुमाइंदे या यूं कहें कि बुद्धिजीवी दरअसल भारत के हालात से फिक्रमंद नहीं है। इनको तो मोदी सरकार और लगातार बढ़ते बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से दिक्कत है। यानी जिस विचारधारा पर भारत का एक बड़ा वर्ग अब भरोसा करने लगा है वो विचारधारा इस लॉबी की नींद उड़ाए हुए है। अनफॉर्चुनेटली मोदी बैशिंग की सनक भारत बैशिंग की साजिश बनती जा रही है। कुछ लोग मोदी बैशिंग की सनक में भारत बैशिंग की साजिश की पराकाष्ठा करने में लगे हुए हैं और ये वो लोग हैं जो लोग की अच्छी तरह जानते हैं कि ये देश आज सकारात्मक माहौल के साथ चल रहा है। समाज का सभी हिस्सा तरक्की की बराबर की हिस्सेदारी भागीदारी कर रहा है। ये वो देश है जिस देश में कि अब जो लोग ये कह रहे हैं वो लोग देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे रहे हैं। इन किरदारों को समझ लिया, अब जरा फेक नैरेटिव की इस फैक्ट्री यानी सेफ फ्लूरिज्म इवेंट का कच्चा चिट्ठा समझ और जान लीजिए। इस आयोजन के पीछे था IAMC यानी इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का दिमाग। IAMC का सीधा नाता ICNA यानी इस्लामिक काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका से है जो कट्टरपंथी संगठन जमात ए इस्लामी का ऑफशूट माना जाता है। IAMC का डायरेक्टर रशीद अहमद IMANA यानी इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा रहा था जिसे पाकिस्तानी नेवी का पूर्व अफसर और ISI एजेंट जाहिद महमूद चलाता है। यानी इस आयोजन का हर तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ता है और ये पहली बार नहीं है कि इस किस्म के आयोजन के जरिए भारत को टारगेट किया गया हो। साल 2013 से IAMC और उसके सहयोगी संगठन एंटी इंडिया नैरेटिव खड़ा करने की फिराक में है। इन संगठनों ने रोहिंग्या मुसलमानों की मदद के नाम पर बड़ा फंड जमा किया था और इस फंड को एक PR फर्म FGR को दिया गया था जिसने संयुक्त राष्ट्र की धार्मिक स्वतंत्रता की एजेंसी के जरिए भारत को ब्लैकलिस्ट कराने की कोशिश की थी।
FGR और उसके जैसी दूसरी PR एजेंसी अलग अलग फ्रंट से पैसा लेती हैं और दूसरे देशों में बड़े नेताओं या बुद्धिजीवियों के जरिए एक नैरेटिव खड़ा कर संयुक्त राष्ट्र तक लॉबिंग करने की कोशिश करते हैं। IAMC के आयोजन में भी एडमार्क और जेमी रेस्किन जैसे अमेरिकी सांसद बुलाए गए थे, जो प्रो पाकिस्तान लॉबी के इशारों पर भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। A lot of problems with the issue of religious authoritarianism and discrimination. India, which is the world's largest democracy, like America, which is the world's oldest modern democracy, stays on the path of respecting religious liberty, freedom, pluralism, toleration, and dissent. चाहे IAMC हो या फिर जमात इस्लामी, ये पाकिस्तान परस्त संगठन सालों से हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन दिल उस वक्त दुखता है जब किसी एजेंडा, किसी खास टारगेट के लिए हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तान के खिलाफ फेक नैरेटिव का हिस्सा बन जाते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।